हाय एवरीवन। तो आपने अक्सर मेरी वीडियोस देखी होंगी टास्कस कंपनी के ऊपर कि कैसे टास्कस में अप्लाई करें, कैसे जॉब पाएं, टास्कस कैसी कंपनी है एंड सो तो क्या टास्कस ही एकमात्र ऐसी कंपनी है जहां पर आप अप्लाई कर सकते हो और वहां पे जॉब पा सकते हो। तो आज उसी बारे में बात करने वाले हैं कि टास्कस से भी बड़ी कंपनी एक है जो कि लार्ज स्केल में ऑपरेट करती है अपना बिजनेस। ये भी एक बीपीओ कंपनी ही है। कंपनी का नाम है टेली परफॉर्मेंस। आप लोगों ने शायद नाम सुना भी होगा। टेली परफॉर्मेंस कंपनी डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों वेज में ही वर्क करती है। अब मैं यहाँ पे आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी क्योंकि मैंने टेली परफॉर्मेंस में भी काम किया। मैंने लगभग वहाँ पे 1 साल काम किया था और कैसा मेरा एक्सपीरियंस रहा, तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि मुझे वहाँ पर जॉब मिली कैसे। टेली परफॉर्मेंस कंपनी में जो कि मोहाली में है और डोमेस्टिक प्रोसेस था मेरा, तो वहाँ पर मेरी ऑलरेडी एक फ्रेंड वर्क करती थी। क्योंकि मैं ऑलरेडी जॉब ढूंढ रही थी तो मेरी फ्रेंड ने कहा कि यार तू यहाँ पे अप्लाई कर दे, यहाँ पे जॉब मिल ही जाएगी, क्योंकि सैलरी उतनी थी कि हाँ मुझे भी पता था कि हाँ मिल जाएगी इतनी सैलरी में। तो मैं वहां पर गई और मैं आपको बता दूं कि मैं वहां पर एज एन वॉक इन गई। मैं किसी भी एचआर के थ्रू नहीं गई। मैं एक फ्रेशर थी पूरी तरीके से, बट फिर भी मैं किसी एचआर के थ्रू नहीं गई। काफी बार ये होता है कि हम एचआर के थ्रू जाते हैं तो कहीं ना कहीं होप होती है कि हाँ हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। वॉक इन जाने वालों को थोड़ा सा ये डर होता है कि पता नहीं होगा या नहीं। वॉक इन इंटरव्यूज को वो सीरियसली लेते भी या नहीं कंपनी वाले एंड सो मेरे मन में भी यही डर था। हालांकि मैं जॉब पहली बार नहीं कर रही थी, मैंने इससे पहले देहरादून में भी ऑलरेडी जॉब की थी। बट अगर आपके पास आपकी जॉब का कोई भी कह सकते हैं कि कोई भी प्रूफ नहीं है ना, कोई स्टेटमेंट नहीं है आपके पास, तब तक वो आपने वहां पे चाहे 1 साल 2 साल 5 साल काम किया वो मैटर नहीं करता है, क्योंकि कंपनी प्रूफ मांगती है। तो मैंने अपनी प्रीवियस एक्सपीरियंस वहां पे नहीं शेयर की क्योंकि मेरे पास कोई भी प्रूफ नहीं था। तो अब बात आती है कि मेरा इंटरव्यू कैसा रहा। मैं गई एज एन वॉक इन। तो हमारे टोटल वहां पे 3 राउंड हुए। सबसे पहला राउंड बहुत बेसिक होता है, जो होता है कि आपका बेसिक इंटरव्यू लेंगे, क्या हो, कहाँ से हो, व्हाई डू वांट टू वर्क इन बीपीओ। और एक तो ये सवाल यार कि व्हाई डू यू वांट टू वर्क इन बीपीओ, बीपीओ ही क्यों। आई मीन हमें जॉब चाहिए, आपको एम्प्लॉय चाहिए है तो फिर मतलब रख लो। बट ऐसा नहीं होता है। कंपनी ये भी जानना चाहती है कि आपके आगे के क्या प्लान्स हैं। ऑफकोर्स ये बात है, वो चीज मेरे से भी पूछ चुकी है, बट मेरे आगे के कोई भी प्लान्स नहीं थे, क्योंकि मैं वो थी कि जिसको बचपन से नहीं पता था कि क्या करना है अपनी लाइफ में। तो मैं गई, सबसे पहले मेरा इंटरव्यू था जो बेसिक एचआर राउंड होता है, जिसमें आपके इंट्रोडक्शन लेंगे, आपका नेम, कहाँ से हो, व्हाई डू वांट टू वर्क इन बीपीओ एंड ऑल। तो ये मेरा फर्स्ट राउंड, तो मेरा क्या सबका ही लगभग वहां पे क्लियर हो चुका था। दूसरे राउंड में ये था कि दूसरे राउंड में वो हमारी कम्युनिकेशन चेक करना चाहते थे, क्योंकि हम सब लगभग वहाँ पे मेजोरिटी वहाँ पे फ्रेशर्स की थी, तो उन्हें हमारी इंग्लिश जानी थी कि इंग्लिश में कैसे कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। एक टॉपिक दिया बोलने के लिए कि आपको इस टॉपिक के ऊपर लगभग 2 या 1 मिनट तक, वो 1 मिनट उन्हें दे रहे थे कि जिनका इंटरव्यू राउंड मतलब ठीक हो रहा था, उनको पता लग जाता है पहले राउंड में कि ये कर पाएगा या नहीं कर पाएगा एंड सो तो उन्होंने मुझे भी 2-3 मिनट दिए कि हाँ आप इस टॉपिक पे 2-3 मिनट बोलो। तो मैंने बोला और सेकंड राउंड भी सबका मेजोरिटी क्लियर हो गया था। फिर आता है मेन राउंड, थर्ड राउंड। जो थर्ड राउंड था, थर्ड राउंड तक भी मुझे नहीं पता था कि मेरे प्रोसेस का क्या नाम होने वाला है, मैं कौन सी फील्ड में जाऊंगी। बस इतना पता था कस्टमर सपोर्ट है। बट कस्टमर सपोर्ट जैसे मैंने आपको बताया टाइप्स के होते हैं, है ना, कॉल, चैट या फिर ब्लेंडेड है एंड ऑल। तो मेरा जो प्रोसेस था, जो हमारे प्रोसेस के क्लाइंट्स थे, तो हमारा फाइनल राउंड लिया क्लाइंट ने। और आप मानोगे नहीं, क्लाइंट ने भी मुझसे यही सवाल पूछा कि व्हाई डू यू वांट टू वर्क इन बीपीओ, क्योंकि बीपीओज में जनरली आपको कॉल्स करनी होंगी और कॉल्स आएंगी भी है आपको, और कस्टमर कैसे कैसे बात कर सकते हैं, कुछ चिड़े या एंड सो तो उन्होंने मुझसे यही पूछा क्लाइंट ने। और कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक प्रेशर होता है कि जब हम इंटरव्यू देंगे तो इंग्लिश इंग्लिश इंग्लिश, कई बार ना सामने वाला हिंदी में, वो क्लाइंट थे बट उन्होंने मुझसे सारा जो कम्युनिकेट हमारा इंटरव्यू का प्रोसेस हुआ सारा हिंदी में रहा। उन्होंने मुझसे हिंदी में पूछा कि आपकी मदर को पता है कि आप ऐसे इस बीपीओ फील्ड में आ रहे हो, पर मेरे जो आंसर थे वो सारे इंग्लिश में ही थे। तो मैंने उन्हें बताया कि हाँ, मैंने उन्हें जो अपनी तरह से जवाब देना था वो मैंने जवाब दे दिया उन्हें कि हाँ मेरी मदर को पता है, वो पूरी तरीके से अवेयर है और उन्हें पता है कि मैं इंडिपेंडेंट होना चाहती हूँ, जॉब करना चाहती हूँ। तो मेरा बस यही 1-2 सवाल पूछे उनसे। उन्होंने मुझसे कोई भी टेक्निकल ऐसे स्टफ नहीं पूछा कि बीपीओ के बारे में क्या होता है बीपीओ की फुल फॉर्म बताओ, ये सब कुछ भी नहीं। बस उन्होंने नॉर्मल बेसिक चीजें पूछी, जिसमें मुझे लगा कि नहीं मैं तो खत्म, मैं तो गई बाहर, क्योंकि उनका रिएक्शन ही ऐसा था क्लाइंट का। तो मुझे लगा था कि नहीं मैं तो बाहर हो गई बिल्कुल भी। फिर फाइनल राउंड होने के बाद वो आपको एक नेम की लिस्ट देंगे ला करके कि जो जो बच्चा सेलेक्ट होगा। तो फिर मेरा नाम आया उसमें और मैं सोचती कि मेरा नाम कहीं उस लिस्ट में तो नहीं है कि तुम यहाँ दोबारा दिखना मत। बट फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली मैं वहाँ पे सेलेक्ट हो चुकी थी। और लगभग फिर 1 हफ्ते बाद या 3-4 दिन बाद हमारी वहाँ पे ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई। 1 महीने की हमारी ट्रेनिंग हुई। ट्रेनिंग के दौरान हमें सिखाया गया क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है, ये सब हमें सिखाया गया। उसके बाद मेरा प्रोसेस शुरू हो गया। तब जाकर के पता चला कि ये वॉइस प्रोसेस है, जिसमें मुझे कस्टमर्स के साथ कॉल पे बात करनी होगी। और यहाँ पे प्रोसेस होते हैं कि इनबाउंड है या आउटबाउंड। इनबाउंड में आपको कॉल्स आती हैं, आउटबाउंड में हमें कॉल्स करनी पड़ती हैं। और हमारा प्रोसेस पूरी तरीके से इनबाउंड था। इनबाउंड प्रोसेस एक खतरनाक प्रोसेस भी है, क्योंकि मैं काम कर चुकी हूँ तो अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। मुझे इनबाउंड प्रोसेस में थोड़ा
खतरनाक लगता है। वो इसलिए क्योंकि एक के बाद एक कॉल आ ही जाती है, आ ही जाती है। तो मैंने वहाँ पे लगभग 1 साल काम किया था और वो 1 साल काम करने के दौरान मुझे पता लग गया था कि कॉल का फ्लो कब बढ़ेगा, कब घटेगा। तो वो बहुत ही ज़्यादा मेरे लिए हेक्टिक जॉब थी। मैं सच बताऊँ तो मैं वहाँ पे 3 से 4 महीने मैं जो हमारा ट्रेनिंग के बाद जो हमारा पहला दूसरा दिन होता है ना, तो पहला दिन मेरा ठीक गया क्योंकि पहले दिन अक्सर हमारे जो जो भी मेरी ट्रेनिंग में मेरे साथ मेरे दोस्त वगैरह थे, तो वो थी मेरे साथ। मुझे लगा हाँ चलो मेरी हमारे बैच का कोई तो है मेरे साथ। बट सेकंड थर्ड डे उन्होंने उसे हटा दिया कि वो किसी दूसरी क्योंकि सारा जो बैच होता है ना, बैच के बाद यानी ट्रेनिंग के बाद जब आप फ्लोर पे जाते हो तो फ्लोर पे जाने के बाद पूरी टीम बंट जाती है। तो फिर वो दिन मेरा इतना खतरनाक रहा कि मेरी शिफ्ट थी 6 बजे की और मैं वहाँ से 5 बजे सिस्टम शट डाउन करके मैं बाहर जाने लगी फ्लोर से। फिर जो हमारा टीएल था, टीम लीडर, वो मेरे पीछे आया था। उसने कहा क्या हुआ क्या हुआ? मैंने कहा सर इतनी हेक्टिक है, इतनी कॉल्स आ रही है। मैंने कहा मुझे ढंग से कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है। तो उन्होंने वहाँ पे मेरी प्रॉब्लम थोड़ी समझी कि हाँ बेबी नहीं है। तो उन्होंने कहा ठीक है अभी आप जाओ, बट प्लीज कल थोड़ा प्रिपेयर होकर आना क्योंकि कॉलिंग का ही जॉब है, आपको कॉलिंग ही करनी पड़ेगी। फिर नेक्स्ट डे फिर मैंने अगेन, मेरी फ्रेंड तो वहाँ पे ऑलरेडी वर्क करती थी, तो मैंने उससे भी थोड़ा शेयर किया। उसने कहा, फिर उसने मुझे थोड़ा समझाया कि देख होता है, तेरी फर्स्ट जॉब है, शहर से दूर, घर से दूर, इतनी दूर है ना, घर है उत्तराखंड में, जॉब है पंजाब में, तो बहुत ज्यादा मेरे लिए हेक्टिक हो चुकी थी वो चीज। बट फिर भी मैंने कहीं ना कहीं अपना कोई समझाया कि भारती अब तू बाहर आ चुकी है घर से, मुझे घर का रेंट देना है, राशन है, सब कुछ मुझे खुद ही करनी है। तो वो कहीं ना कहीं एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला फैक्टर मेरे ऊपर आ गया। तो मैंने वहाँ पे अपना पूरा 1 साल निकाल दिया। सच कहूँ तो अभी अगर मैं सोचूं तो मेरी जॉब काफी ज्यादा इजी थी। जॉब में क्या होता था ना कि हम क्रेडिट कार्ड डिपार्टमेंट में थे, तो कस्टमर, क्योंकि इनबाउंड कॉल था, तो कस्टमर हमें कॉल करता था और वो हमसे अपने द्वारा किए गए, यानी जो कस्टमर खुद के एक्सपेंसेस करता है और एक्सपेंसेस करने के बाद उसका बिल बन के आता है, तो वो हमसे बिल की एक्सप्लेनेशन मांगते थे कि ये बिल मैंने कौन सा खर्चा कब कब किया। और वो इतनी हेक्टिक चीज थी कि तुमने ही खर्चा किया और तुम अपना खर्चा हमसे पूछ रहे हो कि हमारा इतना बिल कैसे आया। पर चलो ठीक है, क्या पता अगर मैं उनकी जगह पे होती तो कहीं ना कहीं मैं भी कॉल करती, क्योंकि कस्टमर केयर का यही काम होता है। तो फिर वो हमें कॉल करते थे, हम उन्हें उनकी बिल की पूरी एक्सप्लेनेशन देते थे, जानकारी देते थे, और बिल में अगर कोई चार्जेस वगैरह होते थे हम उनको वो भी हटाने में हेल्प करते थे। और ये कहीं ना कहीं हमारा एक सेल फैक्टर भी होता था कि कस्टमर हमें कॉल कर रहा है, तो अगर वो चाहे तो जो उसका खर्चा किया हुआ हम उसको ईएमआई में कन्वर्ट करवा देते थे। कई बार कस्टमर खुद ही कहता था, कई बार हमको ही, मेजॉरिटी हमको पिच करना ही कस्टमर बोले ना बोले, बट हमें तो पिच करना ही पड़ता था। वो कहलाती थी हमारी सेल। अगर कस्टमर अपना खर्चा, चाहे वो 20,000 है, 15,000 है, 1 लाख है, 50,000, कितना भी है, अगर उसने वो ईएमआई में कन्वर्ट करवा दिया तो वो हमारी सेल हो जाती थी। तो पर सेल कहती हमें 20 या 25 रुपए मिलते थे। और एक और होता था, वहाँ पे होता था हमारा लोन फैसिलिटी। अब काफ़ी लोग जो क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं, आपको पता होगा कि आपको कस्टमर केयर के एंड से कॉल आती हैं लोन वगैरह की। तो हम कॉल तो नहीं करते थे, बट जब कस्टमर हमें कॉल करते थे, हम ओवर द कॉल उनको पिच कर देते थे कि सर आपके कार्ड पे अभी मैं लोन फैसिलिटी देख रही। और अगर कस्टमर ने लोन ले लिया तो हमें उस लोन के, पर लोन के हमें 30 रुपये मिलते थे। और महीने, और सच बताऊँ तो मेरी जो सैलरी थी वो कहीं ना कहीं इतनी थी कि सिर्फ घर का रेंट मैनेज हो पा रहा था और खाना मैनेजर, मेरा कुछ भी सेविंग नहीं होती थी। क्योंकि आप लगा लो मेरी 14,500 सैलरी थी, ठीक है, टोटल बता रही हूँ मैं, इंसेंटिव सब लगा के 14,500 मेरी सैलरी आती थी। उसमें से ही मैं अपना 5,000 का रेंट दे रही हूँ, अपना खाना कर रही हूँ, ऑटो में आ रही हूँ, ऑटो का पैसा सब कुछ हो जाता था उसमें। बट बात ये है कि अभी जब मैं आप पीछे मुड़ के देखते हो कि आपने क्या जॉब की थी, कैसी जॉब थी, तो मतलब जॉब में सिर्फ मुझे ये दिक्कत आती थी कि वो कॉलिंग वाली जॉब थी, कंटिन्यूस कॉल आती थी। हार्डली एक कॉल के बीच में आपको 1 मिनट या 1.5 मिनट का समय मिलता था। वो भी तब मिलता है आपको समय जब कस्टमर का बिल नहीं बना होता। एक बार कस्टमर की बिलिंग डेट आ गई तो वो बिलिंग डेट से, यानी कि आप लगा लो कि जो मंथ एंड होता है ना, 25-26 तारीख से लेकर के अगले महीने की 15-16 तारीख तक कॉल का फ्लो बहुत ही ज़बरदस्त होता था। और एक और दिक्कत मुझे उस जॉब में क्या होती थी कि जैसे हम अपनी कॉलिंग करते थे, तो जैसे मेरी शिफ्ट थी 9 to 6 की, 6 बजे छुट्टी हो जानी। अगर गलती से मुझे 6:58-57 पे मुझे 5:50, 5:56, 55 पे अगर मुझे कोई कॉल हिट हो गई तो मेजॉरिटी टाइम वो कॉल मेरी लंबी जाती थी। और हमारा ये भी एक फैक्टर होता था कि हमें अपनी एएचटी मेंटेन करनी होती थी, यानी कि कस्टमर से कम बात करके रेजोल्यूशन देना होता था। और उसी कॉल में रेजोल्यूशन दो, उसी कॉल में उसको बिल समझाओ, उसी कॉल में उसके चार्जेस हैं तो वो हटाओ, उसी कॉल में उसको ईएमआई के लिए बताओ, उसी कॉल पे उसको लोन के लिए भी पिच करो, और उसी कॉल में उसको बताओ कि सर अगर हमारी बातचीत से आपको कोई भी अगर अपनी जानकारी प्राप्त करने में सहायता हुई है तो आप हमें रेटिंग वगैरह दो, एंड सो 1 साल मैंने वहाँ पे काटा है अपना, मैं काटा ही कहूँगी, क्योंकि मुझे वो जॉब बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। सच कहूँ तो सैलरी बहुत ही ज़्यादा कम थी। और उसके बाद
1 साल तक तो मैंने वहाँ पे अपना निकाल दिया। सैलरी कम होती है क्योंकि अक्सर देखो इंटरनेशनल के कंपैरिज़न में डोमेस्टिक प्रोसेस आपको कम सैलरी ही देगा क्योंकि आप विद इन द ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज़ काम कर रहे हो, है ना? आपकी नाइट बहुत कम होती थी। फीमेल्स के लिए बेसिकली वहाँ पे नाइट नहीं थी, वहाँ पे जो नाइट होती थी वो सिर्फ़ लड़कों के लिए होती थी। तो मैं जब उस टाइम पे थी मैं डे शिफ्ट लगा रही थी, जब नाइट शिफ्ट में लड़के आते थे तो मैं उनसे पूछती थी कि आप लोग कैसे आते हो? आपको नींद नहीं आती? ये वो सो बट उसके बाद थोड़े टाइम बाद ऑफ कोर्स सी बात है मैंने खुद भी नाइट शिफ्ट लगाई और तब उतना नहीं होता था और सच कहूँ तो वहाँ पे सैलरी ज़्यादा थी। जब मैंने दूसरी कंपनी में अब स्विच कर दी क्योंकि 1 साल ऑलरेडी मैं वहाँ पे काम कर चुकी थी, मैं अपना एक्सपीरियंस लेटर ले चुकी थी। फिर मैंने दूसरी कंपनी में स्विच किया तो ऑफ कोर्स सी बात है सैलरी में मेरी हाइक मिलना ज़रूरी था, मिलना ही होता है क्योंकि आप एक्सपीरियंस्ड होते हो। तो ये था मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस पूरा 1 साल का टेली परफॉर्मेंस में काम करने का। बट एक चीज़ मैं आपसे कहूँगी यार कि देखो कुछ भी करना बट अगर आप अपने शहर में टेली परफॉर्मेंस जैसे कि काफ़ी ज़्यादा सिटीज़ में अपनी जैसे कि मैंने कहा कि वो लार्ज जैसे कि मैंने कहा कि जो टेली परफॉर्मेंस कंपनी है वो लार्ज स्केल में ऑपरेट करती है, तो काफ़ी ज़्यादा सिटीज़ में है। जैसे कि आप ले लो कि मैंने आपको मोहाली में बताया, मैं तो मोहाली में थी, गुड़गाँव है, नोएडा है, इंदौर है, दिल्ली, जयपुर, आगरा, लखनऊ, मुंबई, थाने और इंदौर है, बेंगलुरु है, चेन्नई चेन्नई, कोच्चि, कलकत्ता, मतलब मेजॉरिटी वो सब शहर में टेली परफॉर्मेंस है। अगर आप इनमें से किसी भी शहर में है ना जो मैंने अभी आपको बताए हैदराबाद, थाने, पुणे, वडोदरा, कोच्चि, केरला, इंदौर, मैंने जो ये सारी सिटीज़ का भी ये आपको नाम बताया, अगर इन सिटीज़ में आप हैं और अगर आप जॉब ढूँढ रहे हो अपने लिए तो टेली परफॉर्मेंस कंपनी सर्च मारिए और वहाँ पे जॉब आपको श्योरली मिल ही जाती है। आप ये मत बट कभी भी ये मत घबराना कि मुझे किसी भी एचआर को कॉल करना पड़ेगा, कोई एचआर के थ्रू जाऊँगा या जाऊँगी। अपने आप पे थोड़ा कॉन्फिडेंस करना सीखो क्योंकि मैं वहाँ पे वॉक इन गई थी, मैं पूरे शहर में नई थी और जिस दिन मैं इंटरव्यू देने गई ना उस दिन मेरे साथ मेरी फ्रेंड भी नहीं थी क्योंकि उस दिन उसका वीक ऑफ था और ये था कि उसको बहुत टाइम बाद अपना वीक ऑफ मिल रहा था, तो उसको ये था कि मैं नहीं आ सकती हूँ या ऐसे कि उसने हाँ कॉल में हमारी बात हो रही थी बट मैंने उसको ज़्यादा फोर्स भी नहीं किया आने के लिए क्योंकि डोमेस्टिक प्रोसेस में आपको हफ्ते में 1 छुट्टी मिलती है, वहीं इंटरनेशनल प्रोसेस में आपको 2 छुट्टियाँ मिलती हैं हफ्ते में। कुछ भी करना है बट एक चीज़ मैं बताऊँगी, जो टेली परफॉर्मेंस कंपनी है वो लार्ज स्केल में ऑपरेट करती है, तो कभी भी अगर आप टेली परफॉर्मेंस में काम कर रहे हो ना तो वहाँ से एब्सकॉन्ड होने की कोशिश मत करना। एब्सकॉन्ड इन द सेंस कि आप बिना बताए छोड़ के जा रहे हो, आपने वहाँ पे 6 महीने, 5 महीने, साल भर चाहे काम कर लिया हो तो आप छोड़ के जा रहे हो बिना किसी को बताए हुए, तो ये एक तरीके से आपका एब्सकॉन्ड ही कहलाएगा। फिर जितनी भी सिटीज़ का मैंने आपको नाम बताया, इन सारी सिटीज़ में अगर आप करते हैं दोबारा से अप्लाई टेली परफॉर्मेंस के लिए तो हो सकता है आपको नहीं लिया जाए, हो सकता है कि ये मेक श्योर चीज़ है वो आपको नहीं लेंगे क्योंकि एब्सकॉन्ड पर्सन को वो टेली परफॉर्मेंस कंपनी वापस से नहीं लेती है। तो ये था मेरा ओवरऑल टेली परफॉर्मेंस का जो एक्सपीरियंस रहा है पूरा 1 साल का, और कैसा लगा, कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे ज़रूर पूछना। अगर आप कौन सी सिटी से हैं और क्या आपकी सिटी में टेली परफॉर्मेंस कंपनी है, आपने काम किया है नहीं, अगर आपका भी ऐसा कोई एक्सपीरियंस है तो प्लीज़ मेरे साथ कमेंट करके ज़रूर शेयर कीजिए। मैं भारती, मिलती हूँ आपको अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।